हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार। आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ चुके हैं, यानी कि जो क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, तो इसका जो पहला वीडियो है इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स कौन है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, और उसके बाद रेशनल इरेशनल, यानी कि सभी टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम का ये पहला चैप्टर है, इसके हर एक स्टेप को देखते हुए चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे पूरे एनसीईआरटी बेस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है, यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे दिया गया है द नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से प्लस की तरफ, और उसके बाद 0 से जो माइनस की तरफ होते हैं, इनको मतलब कि हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यानी कि होल नंबर किसे बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐजा etc, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। और जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। तो ये तो हमारा क्लियर है। बट यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पे एक पॉइंट हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1.4, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1/4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि इसे क्या चीज़ कह रहा है। यानी कि जो 1/4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि जो 1 होता है ना, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे बात की जाए, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी रेशियो ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर का ये कोई लाइन है, अगर हम इसको 4 भाग में डिवाइड किया जाए, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4, तो इसमें जो पहला पार्ट होता है ना, ये वाला, ये जो है 1/4 होगा। कहने का मतलब है कि 1 को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उसका जो पहला पार्ट होता है उसी को 1/4 बोलेंगे। क्लियर। अगर बात की जाए, अगर इन जो है इन 4 पार्ट को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 1/4 प्लस का 1/4, जब इक्वल टू करेंगे तो नीचे का जो नंबर है सब सेम है, ऊपर का क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4, और यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो यह क्लियर है। यानी कि कहीं पर भी अगर हमें नंबर दिखता है तो ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। जैसे बात की जाए, जैसे यहाँ पे बात की जाए जैसे 2/4 है, तो यानी कि जो 2 है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब यह है। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को देख पा रहे होंगे, ये हमारा क्या लिखा है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर वाले टर्म्स को हम पहले भी समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। इसको जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर बात की जाए, जैसे वो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, जैसे बात की जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये डॉट 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 ये कितना चला जाता है etc। तो इन नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर यही नंबर्स, यहाँ पे बात की जाए, देखो होल नंबर सेकंड वाला जो टर्म्स दिया हुआ, अगर यही नंबर्स अगर 0 से शुरू होते हैं, यानी कि इसमें 0 भी लगा दिया जाए, जैसे बात की जाए यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐजा etc। तो जो 0 से शुरू होता है, यानी कि उसमें 0 भी ऐड हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद सेकंड जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारा क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे कहते हैं, यानी कि 0 से तो शुरू होगा, ये प्लस की तरफ भी जाएगा और ये माइनस की तरफ भी जाएगा, जैसा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे बात की जाए, जैसे यहाँ पे होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे डॉट 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 etc। यानी कि 0 से तो शुरू हुआ, लेकिन 1 2 3 4 5 इधर, अगर इधर माइनस की तरफ देखा जाए तो माइनस का 1, माइनस का 2, और इसके बाद फिर माइनस का 3, माइनस का 4, डॉट 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 इधर भी etc। यानी कि 0 से प्लस की तरफ, 0 से माइनस की तरफ भी जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको जो है हम जेड से डिनोट करते हैं,
कैपिटल जेड से इसको डिनोट किया जाता है, और जो होल नंबर होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, और जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ए नंबर आर इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, यानी कि जो रेशनल नंबर होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल में बात किया जाए, जैसे यहाँ पे हमारा ये 2/4 है, तो ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं। इसको अगर बात की जाए तो इसमें जो पी होगा वो हमारा 2 होगा, एंड जो क्यू होगा वो हमारा क्या होगा 4 होगा। तो इसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बात की जाए, एक एक्सेप्शन क्या है कि जो क्यू है वो हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 2/0 कर दिया जाए तो इसका जो मान आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और हमें याद करनी पड़ेगी, अगर हम 0 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं या भाग देते हैं तो उसका मान जो हमारा आता है 0। यानी अगर 0 से किसी भी नंबर में अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसका मान हमारा इनफाइनाइट आएगा। अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, नोटिस दिया गया है, दैट ऑल द नंबर नाउ इन द बैक कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है जैसे माइनस का 25। तो माइनस का जो 25 है ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर हम कुछ भी नहीं मार रहे हैं तो हमारा क्या होगा 1 होगा, क्योंकि 1 से 25 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है। तो इसमें जो p वाला फॉर्म होगा तो p कौन होगा माइनस का 25, और जो q होगा वो हमारा कौन होगा 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल में भी बहुत से दिए गए, जैसे देखो 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 10/20 हो गया, 25/50 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि रीजन के साथ हमें यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इसमें पहला क्या दिया गया है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। यानी कि जो सभी होल नंबर होते हैं वो क्या नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए, जो होल नंबर हमारा होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसा। लेकिन जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 प्लस की तरफ। अब यहाँ पे बात की जाए तो इसमें क्या दिया गया, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर? तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा फॉल्स का, यानी कि नहीं, क्योंकि जो हमारा 0 है ये हमारा क्या है होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहला हमारा हो जाएगा गलत। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एवरी इंटीजर्स इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, जो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है एवरी इंटीजर्स इज ए रेशनल नंबर। जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे इसका बात की जाए, जैसे इंटीजर्स किसे कहते हैं, जो 0 से प्लस की तरफ भी जाते हैं, 0 से माइनस की तरफ भी जाते हैं। तो बात कीजिए जैसे 0 को ही ले लेते हैं और इधर हम 1 को ले लेते हैं और इधर हम -1 को ले लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे बात की जाए क्या है हमारे रेशनल नंबर होंगे? तो जी हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 हम लिख सकते हैं, 1 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, इस 1 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। अगर इधर माइनस का 25 हो जाए, माइनस का 30 हो जाए तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, ये हमारा सही है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। यानी कि जो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं क्या वो इंटीजर्स होते हैं? अब यहाँ पर बात की जाए रेशनल नंबर, जैसे बात किया जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे जैसे बात की, जैसे हमारा यहाँ पे 5/4 है, तो ये तो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन क्या ये इंटीजर्स है? तो इंटीजर्स में तो केवल नंबर दिए गए थे, यानी कि जो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव, लेकिन ये तो डिवाइड फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि सभी रेशनल नंबर जो है इंटीजर्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हमारा पहला एग्जांपल क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल की बात की जाए, तो सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। यानी कि हमें रेशनल नंबर को फाइंड करना है 1 और 2 के बीच के, यानी कि 1 और 2 के बीच के कितने रेशनल नंबर होते हैं उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इज इन ए लिस्ट 2 वे। यानी कि इसको हम 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमारा क्या है, उसके बीच वाले नंबर को फाइंड करके, यानी कि 1 और 2 को जोड़ दिया जाए, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, जितना हमारा आएगा बीच का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम सॉल्व करके देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। 1 and 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है, कितने, 5 रेशनल नंबर। चलिए ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो तरीका होता है, पहला टेक्निक्स क्या होगी, 1 + 2 / 2, यानी कि दोनों को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो उसको जो बीच का नंबर होता है हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3/2 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात की जाए, एक तो ये हमें मिल गया, एक तो हमारा 1 मिला है, एक तो 3/2 मिल गया बीच का, और एक हमारा क्या है, 2 है। अब हमें तो अभी क्या, अभी एक ही नंबर मिला, अभी और फाइंड करना, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 1 + 3/2, और इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 2 3 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/2 होल से डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/2 × 1/2, क्योंकि इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा। ठीक, अगर इसके नीचे हमारा कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर आएगा, 5/4। एक आंसर आ गया हमारा 5/4 का, यानी एक रेशनल नंबर हमारा ये निकल गया, एक ये निकल गया, 2 निकल गए। अभी एक और निकालना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 3/2 प्लस का 2 होल्स डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, तो बीच का नंबर हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 7 हो जाएगा, तो 7/2 होल्स डिवाइड बाई 2, तो 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 × 1/2, क्योंकि अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7/4। एक तो हमारा ये निकल गया, एक तो हमारा ये निकल गया, और एक हमारा ये, कितने हो गए, 1 2 3 रेशनल नंबर हो गए। अभी हमें 2 और फाइंड करने हैं, यानी कि हमारे कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा 1 हो गया है, और इन दोनों के बीच हमारा क्या हुआ है, 5/4 हो गया है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, 3/2 हो गया है। उसके बाद फिर हमारा क्या हो गया है, 7/4 हो गया, और हमारा क्या है, एक 2 है। 1 2 3 4 5 ऐसे हो गए, बट यहाँ पे हमें और फाइंड करना है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आएगा, 5/4 प्लस का 3/2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे इसके नीचे वाले बैलेंस करना है, जो ये 4 है, इधर तो 2 है। इसको 2 तरीके होते हैं, एक तो हमारा ये होता है कि इसमें 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। एक हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 4 का 3 से, 2 का 5 से, और फिर 4 का 2 से। तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं, लेकिन ये वाला हमें बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है, किसी भी नंबर्स में हम ये लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। और इसके बाद 4 से 3 का, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4 3 जा
12 हो जाएगा। होल्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और इसके नीचे होल्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या 10 + 12 कितना हो जाएगा, 22 होल्स डिवाइड बाई 8, फिर पूरे का डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 11 जा 22 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा आगे स्टेप, एक तो हमारे 11 हो गया बाई 4 हो गया। अब उसके नीचे क्या हमारा 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अगले स्टेप पे जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11/4 इंटू 1/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 11/4 2 जा 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा एक। यानी कि कितने हो गए, एक और हमें इसके बीच का नंबर मिल गया, क्या 11/8। तो इसी तरह से एक और निकलेगा, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको दोनों को ऐड करना और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड करना। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया, इस स्टेप से हम निकाल सकते हैं। और जो सेकेंड स्टेप होगा उसको हम देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जैसे 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो इसमें एक स्टेप आती है, जैसे 5 रेशनल नंबर ऐड करना है, तो इसमें 5 प्लस का 1 कर देंगे, इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया, यानी कि इसको 6 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, और जो 2 है 2 को भी हम 2/1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ऊपर नीचे। अगर ऊपर नीचे कर रहे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको 6 से 6 कट जाएगा और इधर भी 6 से 6 कट जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, रेशनल नंबर्स को, तो हम इसे कट नहीं करेंगे। तो सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 6/6, और आ जाएगा 6 2 जा 12, 12/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5। तो यहाँ पे एक हमारा तो ये 6/6 है, और दूसरा क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा 9/6 हो जाएगा, उसके बाद 10/6 हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 12/6 हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से हम बहुत से नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हमें इसमें कर दिया जाए कि हमें 100 नंबर फाइंड करना है, तो हम इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 100/100 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 200/100 हो जाएगा। तब इसमें क्या निकलेगा हमारा 100 1/100, ऐसे ऐसे करके ये पूरा 100 जो है रेशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे। तो इसमें बहुत से रेशनल नंबर आ सकते हैं दो नंबर के बीच में। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमें 1 और 2 के बीच में अगर रेशनल नंबर्स को निकालना है, हमें दो तरीके हैं। पहला जो हमारा है, दोनों टर्म्स को ऐड कर दे, दो नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करके उसके बीच का नंबर निकाल सकते हैं, और सेकेंड हमारा ये तरीका था। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और 1 2 3 4 फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन को पूरा क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।